वेलकम फ्रेंड्स टू आवर बीके स्कूल ऑफ साइंस। बीके स्कूल ऑफ साइंस। ठीक, तो अभी हम क्या करते हैं? अभी व्हाट वी आर लर्निंग हियर, क्लास 7th, चैप्टर नंबर 4, एंड चैप्टर नंबर नेम इज लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, ये एनसीईआरटी का। Okay, what we are learning? Lines and angles. We know that every line made up points. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? Points है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। कोई भी लाइन खींचो, इस पर कितने हैं? लाखों करोड़ों पॉइंट्स रहते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट हमको क्या जानना है? फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट को बोलेंगे डॉट। क्या होता है इसका? नो लेंथ, ना लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना ही थिकनेस होता है। ना होता है, नेग्लिजिबल रहता है, उसको बोलते हैं। ये हुआ अपना पॉइंट। ठीक, ये हो गया अपना पॉइंट। अभी देखो, नेक्स्ट है, पहला नंबर पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है अपने को देखना लाइन। अभी देखो, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक ऐसी एक लंबी गुजरी हुई है ऐसा। ये एरो है, एरो का मतलब ये इन्फिनाइट तक है। माइनस इन्फिनाइट, ये हो गया प्लस इन्फिनाइट, इधर होता है माइनस इन्फिनाइट। मतलब इस साइड में इन्फिनिटी, इस साइड में इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है। तो ये इस बड़े से पे दो पॉइंट है, बड़े से पे दो पॉइंट है। तो क्या होता है? इसको क्या बोलेगा हम? शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ थ्रू टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन। मतलब ये दो पॉइंट है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता और स्ट्रेट पाथ ऐसा हो और उधर से कोई गुजरे तो उसको बोलते हैं लाइन। इसका मतलब क्या बोलेंगे? लाइन में क्या होता है? देखो ऐसा होगा ना, इस साइड में, इसका मतलब लिखेंगे नो एंड पॉइंट्स। नो एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स नहीं होते। क्यों? इधर भी इन्फिनिटी तक गया है, इधर भी इन्फिनिटी तक गया है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं इसको? लाइन। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड ए लाइन। मतलब एक ऐसी लंबी रेखा है, ऐसा लंबा खींचा हुआ है, ये इधर इन्फिनिटी तक गया, ये इधर इन्फिनिटी तक गया, इस पे दो पॉइंट है, और ये दो पॉइंट से जो गुजरने वाला, मिलाने वाला जो लाइन टाइप का है, मिलाने वाला जो है, जैसे मिलाते हैं, वो होना चाहिए शॉर्टेस्ट, वो होना चाहिए स्ट्रेट पाथ। तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं लाइन। और लाइन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नो एंड पॉइंट्स। ठीक, अभी देखो दूसरा, हम इसी पे आते हैं। क्या करते हैं इसको? अब तीसरा है रे। रे, इसमें क्या होता है? ये ऐसा होता है ए, और इस साइड इन्फिनिटी तक, इस साइड इन्फिनिटी तक। मतलब वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड, अदर एंड नॉट फिक्स्ड। ठीक, अदर एंड नॉट फिक्स्ड। ठीक, इसको इन्फिनिटी तक गया, ये कहां गया? आपको इन्फिनिटी तक। तो ऐसी चीज को बोलते हैं हम लोग रे। और इसको अब देखो, लाइन को कैसे दिखाते हैं, एक चीज बताना भूल गया। लाइन जो था दूसरा नंबर पॉइंट, उसको हम लाइन जो था, ऐसा था ना, लाइन था ना, ऐसा लाइन ए और बी, इसको जो हम दिखाते, लाइन को दिखाते ए बी और ऐसा। मतलब उधर इन्फिनिटी तक और इधर इन्फिनिटी तक। और इसको हम क्या दिखाएंगे? ए बी, बी साइड इधर जो है, इधर इन्फिनिटी है, ये मान लेते हैं बी है, इस साइड इन्फिनिटी है, इस साइड ए पे फिक्स है। इसको बोलते हैं हम क्या? रे। और इसी में तीसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसमें क्या होता है?
ए बी, इधर भी इंफिनिटी नहीं है, इधर भी, यानी फिक्स पॉइंट है, यानी कि फिक्स पॉइंट है, यानी कि इसको बोलेंगे पोर्शन बिटवीन टू पॉइंट्स इंक्लूडिंग बोथ पॉइंट्स, इंक्लूडिंग बोथ पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। मतलब ये ऐसा, इसको कैसे हम दिखाएंगे, ए बी और ऐसा, ऐसा बोलने का मतलब हो गया, ये क्या हो गया, दोनों एंड पॉइंट दिखाई गए। अभी हम क्या करते हैं, देखो पहला था अपना ये ए था, ये बी था, इसको हम कैसे लिखते थे, ए बी ऐसा, ये इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया लाइन, ठीक। अभी दूसरा एक पॉइंट फिक्स था, दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स था, दूसरा पॉइंट इधर इंफिनिटी, इसको बोलते रे। और तीसरा बोलते हैं, इसको रे को कैसे दिखाएंगे, ए बी ऐसा, इसको दिखाएंगे कैसा, ए बी दोनों साइड एरो, यानी कि दोनों साइड। तीसरा है लाइन सेगमेंट, मतलब इसको कैसे दिखाएंगे हम, ये बी ये ए, इधर भी एंड पॉइंट, इधर भी एंड पॉइंट, इसको लिखेंगे ए बी ऐसा। ये हो गया तीन चीजें, रे, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन दोनों पॉइंट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, नो एंड पॉइंट्स, फिक्स्ड एंड पॉइंट्स, इस इधर वन एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, इधर बोथ एंड पॉइंट। एरो का मतलब आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इससे इस ये लाइन से संबंधित लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है, ठीक है। अभी देखो ये एक लाइन है ए और बी, इसमें पॉइंट है सी डी ई, एक पॉइंट यहाँ एफ, ये जी, ये एच, ये हुआ पी, ये एस, ये आर, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स। अभी देखो ये जो लाइन ए बी, द पॉइंट्स which lie on a line are called क्या, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करे। सो इन फिगर ए सी डी ई बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। एंड जी एफ एच पी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब the points which lie on a line are called collinear points, and क्या, the points which do not lie on a line are called non-collinear points. non-collinear points, collinear points और non-collinear points, समझ आई। ये एक लाइन है ए ऐसा ऐसा, इस पे ए सी डी ई बी, ये सब एसी लाइन पे है, ये सब लाइन को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। और ये जी पी एच पी आर जी एफ, ये सब लाइन पे नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। सिंपल है, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। अभी एंगल कैसे बनता है अपन जानते ही हैं, कोई भी दो लाइन है, एंगल कोई भी दो लाइन है, ये दो लाइन जहां पर बेंड होता है, बेंड, इसको बोलते हैं बेंड, यही एंगल है ना, बेंड या स्लोप जो बोलो, झुकाव, है ना, इसी को बोलते हैं एंगल। अभी दो एंगल लो,
क्या लो? दो एंगल। कैसा एंगल लो? ये एंगल है 60, ये है 120, ये मान लेते हैं 120, ठीक, और ये है 30, ठीक। तीन एंगल हमने लिया ऐसे एग्जांपल पे, ठीक। इसमें दो एंगल में दो तरह से हम करते हैं। पहले पढ़ते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा पढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। If sum of measures of two angles is 90 degree, और इसमें है if sum of measure of two angles is 180 degree। दो तरह का बात है। अगर कोई दो एंगल लो, यानी कि एंगल ए और एंगल बी, कोई दो एंगल लो जिसको जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो, और इसमें कोई भी दो एंगल लो जिसके बीच में जोड़ने पर 180 डिग्री हो, तो कहते हैं इज 90 डिग्री इफ देन दे आर कॉल्ड क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री angles. Then they are called supplementary angle. ठीक, मतलब दो एंगल है, जो दो एंगल को, कोई भी दो एंगल लो जिसको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दोनों एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अब देखो ये एंगल है, मान लेते हैं P, ये है P, ये है Q, ये है R, ठीक। अब इस फिगर में देखो एंगल P ऐसे दिखाते P मतलब, और ऐसे के एंगल P प्लस एंगल Q करो, क्या है? 60 प्लस 120 इक्वल टू 180। इसका मतलब ये और P और Q क्या हो गया? सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक। अभी Q और R को जोड़ो, Q और R कितना हो गया? 120 प्लस 30 यानी कि 150, क्या हो गया? इसका मतलब सप्लीमेंट्री भी नहीं है और कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, ठीक नहीं है ना। अभी अब P और R को लो, P और जोड़ R, एंगल P जोड़ एंगल R, तो कितना हो गया? 60 प्लस 30 यानी कि ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया? इसका मतलब P एंड R आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है क्या? यानी कि दो एंगल को जोड़ दो और 90 हो जाए, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, और दो एंगल जोड़ दो जिसका ऐड करने पर 180 हो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। यानी कि ए और बी को 90, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ये दोनों का जोड़ 180 हो जाए, ये बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। अभी एक एंगल है 70 डिग्री, तो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 70 इक्वल टू व्हाट? फिर सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री व्हाट? अब क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। 70 डिग्री एंगल है
इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्या मतलब हो गया? दोनों एंगल का जोड़ कितना होगा? 90। एक एंगल 70 है तो दूसरा एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। तब ना होगा 70 + 20 = 90। और एक एंगल 70 है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना हो गया? 180 में से 70 माइनस कर देंगे, कितना होगा? 110। ठीक है, ठीक। ये हम लिखे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, और ये डाले सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। चलो 50 डिग्री का, 80 डिग्री का, 110 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकाल लेते हैं और समझ लेते हैं। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कितना होना चाहिए? a + b = 90 और सप्लीमेंट्री में कितना है? a + 1b = 180। पहले कॉम्प्लीमेंट 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 है, 90 होना चाहिए, कितना हो गया? 40, क्योंकि 50 40 90। 80 है तो ये कितना होगा? 10। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? होगा ही नहीं होगा ना, 110 का। चलो अब इसका 50 है और 180 है तो ये कितना हो गया? 130। 130 और 50 इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल, ठीक, या नॉट डिफाइंड। 80 का कितना होगा? 100 डिग्री। अब 110 का कितना होगा? 70 डिग्री। इस तरह से हम क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लेते हैं। ठीक, चलो अभी देखो, अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक लाइन ऐसा, दूसरा लाइन ऐसा, ये दो लाइन है। ये लाइन बोलो L, ये है M, या ऐसे लिखो L ही लिखो। चलो L, ये है M, ये दोनों लाइन कट हो गया, ये हो गया P पर। इसका मतलब क्या हो गया? टू लाइंस L and M इंटरसेक्ट मतलब कटना, ईच अदर एट पॉइंट P। तो P को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब एक देखो, इधर से एक रोड जा रही है, ये मान लेते हैं, ये A जगह से B जगह की तरफ एक रोड जा रही है, और ये एक रोड है ना, ये एक ही रोड है, रोड मतलब, और दूसरा एक रोड ऐसे करके इधर से आ रही है, C से आ रही है, D की तरफ जा रही है, ये भी एक लाइन है। ये हुआ ना, कट हुआ ना ये पॉइंट पर, ये हुआ P, हुआ कि नहीं हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल है। इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइंस कट ईच अदर, दो लाइन को कट करना। कैसा? ऐसा 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 ऐसा, और ये ऐसा, ये सारी लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग। अब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके, तो जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, अभी एक वर्ड है ट्रांसवर्सल। क्या है? ट्रांसवर्सल। दो लाइन है आपका, कोई दो लाइन है, उसको कोई तीसरा लाइन कट करना है। A line that cuts two or more lines at distinct points is called transversal of these lines। मतलब क्या हुआ? तो डेफिनेशन लिखिए। मतलब ए लाइन कट्स टू और मोर लाइंस, कैसा भी लाइन हो सकता है, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा, तीन लाइन है, ठीक। इसको कोई एक लाइन, दो या दो से ज्यादा लाइन, ये होना चाहिए, या और चौथा लाइन, एक लाइन है ऐसा जो इसको कट करती है। ये लाइन है अगर P, ये है L, ये है M, ये है N, और भी लाइन हो सकता है। यहाँ P लाइन कहाँ कर रहा है? लाइन L और लाइन M और आगे और बहुत सारी लाइन के ऊपर, हर एक लाइन को एक एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं हम A,
इसको बोला बी। कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पर, इसको बोलो सी, ऐसे करके बोल सकते। तो यहां क्या है, लाइन पी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल है ना, किसका, एल का भी, एम का भी, एन का भी, ऑफ लाइंस एल एम एन, ऐसे करके जितने लाइन को कट किया उतना उतना। और ए बी सी ऐसा ऐसा आर कॉल्ड क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ठीक, अभी इतने सारे हमने लाइन को दिखा दिया, इस पर हमको कुछ एंगल को डिफाइन करना टाइप वाइज। तो क्या करें, कोई दो लाइन लो, इसको एक लाइन कट कर दे, तो वो बोल लेंगे ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी। अभी देखते भी पैरेलल है और नॉन पैरेलल है। पहले कुछ नाम हम अपन से डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से, एकदम अच्छे से। ठीक, चल अभी मैं क्या करता, एक लाइन ऐसा था और एक लाइन मान लेते हैं हमने ऐसा लिया। ठीक है, ये है एल, ये है एम, और इसको एक लाइन ने कट कर दिया। ये लाइन है पी, क्या है, पी, कट कर दिया। और जहां कट किया ये पॉइंट है, मान लेते हैं ए, ये है बी, छोड़ो इसको दिखाते नहीं है, ए बी। अभी सारे एंगल को हम डिफाइन कर देते हैं। इसको लिखते हैं हम एक, क्यों लिख रहे हैं ऐसा करके सो समझ, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अभी आप देखो, ये लाइन ऐसी थी, ये लाइन ऐसी, ये जो पोर्शन है पूरा यहां से लेके ऐसा 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 ऐसा, इसको बोलते हैं इंटीरियर पोर्शन। और इसके ऊपर का और इधर का जो खुले में है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर पोर्शन। ये हुआ मतलब यहां से यहां से यहां से यहां तक, ये हुआ इंटीरियर, ये हुआ एक्सटीरियर। स्वामी बात है ना, ऐसा है, ये दोनों हाथ के बीच का इंटीरियर पोर्शन हुआ, और इधर क्या हुआ, एक्सटीरियर। ऐसे करके हम डिफाइन करते। तो अब देखो, अभी हम कुछ एंगल का नाम लेते हैं। पहले लेते इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये पहला 1 नंबर। दूसरा लेते एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। अभी आप देखो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। इंटीरियर एंगल कौन कौन बना, ये अंदर का पोर्शन है, ये 3 4 5 6, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर कौन हुआ, बाहर का 1 2, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये हो गया। अभी थर्ड है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो पहले तो देखो, ये क्या है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन से थे, 3 4 5 6। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब इसके समझो ये ऐसा डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट। 3 क्या क्या है, 6, 3 and 6, एक हो गया पेयर। क्या हो गया, पेयर 1, पेयर 1 ये हो गया। अब पेयर 2 क्या होगा, 3 6, तो 4 और 5, 4 and 5, मतलब एंगल 4 एंड एंगल। ध्यान आए क्या, देखो अभी एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट, ये दोनों देखो, ये पूरा पोर्शन इंटीरियर है, लेकिन अल्टरनेट कौन सा हुआ, 3 6 का और 4 बराबर बाद में देखिए, 3 6 4 5, ये जो पेयर हुए ये क्या हुए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चौथा देखो, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। देखो क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो एक्सटर्नल कौन सा है, ये एक्सटर्नल है, ये मतलब एक्सटीरियर कौन सा एंगल है, 1 2 7 8। अब कह रहा है अल्टरनेट एक्सटीरियर, 1 का अल्टरनेट, 1 का अल्टरनेट मतलब डायगोनली अपोजिट। देखो
अपने को करना है यही 1 2 7 8 क्या 1 1 2 7 8 ऐसा है। तो 1 यही है एक्सटीरियर 1 2 7 8। अब कर रहे हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट यानी कि 1 का डायगोनल ये हो गया 8 1 एंड 8 2 एंड 7। इसका मतलब पेयर 1 क्या हो गया पेयर 1 ये हो गया इतना ये हो गया आपका पेयर 2। ये मतलब ऐसे दिया है बाइफरकेट करने के लिए। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये है ये ऐसा ठीक मतलब 1 2 7 8 1 2 7 8 अल्टरनेट है यानी कि इधर है ठीक। अभी पांचवा पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो 1 5 2 6 3 7 4 8 देखो क्या है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब टोटल एंगल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ नहीं 1 का कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि 1 जो लाइन है वो ये लाइन के ऊपर का एंगल है ये लाइन के ऊपर का एंगल है। तो ठीक उसी तरह उसके नीचे का जो लाइन है इसके ऊपर का एंगल क्या है 5 तो 1 और 5 हो गया पहला पेयर। दूसरा 2 है ये लाइन है ये 2 लाइन एंगल 2 क्या है ये लाइन के ऊपर का एंगल राइट साइड ये एंगल के इधर का एंगल कितना राइट का 2 6 2 एंड 6। अभी 3 को देखो 3 देखो ये लाइन 3 एंगल क्या है ऊपर वाले लाइन का नीचे वाला एंगल तो ये लाइन का नीचे वाला एंगल क्या है 3 एंड 7। 4 ये लाइन का नीचे वाला एंगल राइट साइड ये एंगल का नीचे वाला एंगल राइट साइड 4 एंड 8 ध्यान है क्या। इस तरह से हम काम करते हैं। अभी लास्ट है छठा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ये बहुत काम का चीज है ऑफ ट्रांसवर्सल ये बहुत काम की चीज है ये लास्ट वाला पॉइंट ठीक। हाँ अभी देखो इंटीरियर एंगल कौन कौन है अपने 3 4 5 6 3 4 यानी क्या ये देखो 3 उसके बगल वाला 4 उसके बगल वाला 5 उसके बगल ये है ना इंटीरियर एंगल क्या करा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ठीक ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये है अपना ट्रांसवर्सल ये इसके सेम साइड यानी कि इस साइड यानी क्या होगा 3 और 5 इस 4 का क्या होगा 6 यानी कि 2 पेयर निकले 3 एंड 5 और 4 एंड 6। अभी आगे आपको बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या 3 और 5 ये एक साइड ये एक साइड एकदम अच्छे से इसको आप देख लो देख लिया। अभी जो ट्रांसवर्सल था अपना ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन अभी क्या करते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस मतलब अभी जो ट्रांसवर्सल था 2 लाइन का वो 2 लाइन पैरेलल नहीं थे। अभी जो हम कर रहे हैं वो दोनों लाइन क्या है पैरेलल है ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल है L ये है M इसको कट किया एक लाइन P क्या कट किया P ये पैरेलल दिख रहा है ठीक है ना यानी कि हियर लाइंस L parallel to M and line P is transversal to lines L and M है ना कट कर रहा है लाइन को कट कर रहा है तो 2 पॉइंट पे कट करता होगा एक पॉइंट यहां कट किया एक पॉइंट यहां किया। अब इस सारे एंगल जैसे वैसे हम करते थे वैसे लिखते 1 2 इसको लिखते 3 इसको लिखते 4 इसको लिखते 5 इसको लिखते 6 इसको लिखते 7 इसको लिखते 8 ये 8 एंगल बन गए अपने बन गए कि नहीं बन गए। तो अभी जो हम पढ़े थे कि ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइंस
तो वो जो टू लाइंस है वो टू लाइंस शुड बी पैरेलल। अब इसके बेसिस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत सारे क्वेश्चन अपने को बनने वाले। पहला क्वेश्चन देखो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक। दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। तीसरा है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी है चौथा है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक। चलो शुरू करो। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कुछ नहीं, कोई एक लाइन है, दो लाइन है, ये आमने सामने का एंगल जो होता है इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल शुड बी इक्वल, यानी कि 1 इक्वल टू 4, 2 इक्वल टू 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। हो गया ना? मतलब कोई भी एक ऐसा लाइन है, दो लाइन, ये आमने सामने का जो एंगल है इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली मतलब एकदम सामने का, ठीक। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल, ठीक। उसी तरह इधर एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, ये होंगे ना। यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन होंगे, उसको एक कोई तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जितने सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। ये अलग बात है, अगर ये दो लाइन अगर पैरेलल ना भी हो तो भी ये बराबर होते हैं, ठीक। उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल ये समझो, दो लाइन है, दो लाइन पैरेलल है, उस लाइन को एक तीसरी लाइन कट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि इसके सामने एक एंगल ये, इसके सामने एक एंगल ये बराबर होंगे, ठीक। अब करेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलो, 2 यानी कि इस लाइन के ऊपर का एंगल राइट साइड, इस देखो गौर से देखो, लाइन L, इसका एंगल ऊपर वाला राइट साइड, इसका एंगल लाइन L का ऊपर वाला एंगल राइट साइड कौन सा है? 2। तो फिर इस लाइन का राइट साइड का ऊपर का एंगल क्या है? 6। 2 इक्वल टू 6, ठीक। उसी तरह 1 5, 1 इक्वल टू 5, 2 6 1 5, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 2 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो और से देखो, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कौन हो गया? 3 4 5 6। अल्टरनेट यानी कि 3 अल्टरनेट जब भी है तो डायगोनल, ये ऐसा, ये हो गया डायगोनल, ये भी होते बराबर, आर इक्वल, और ये इक्वल, ये इक्वल। गौर से देखो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ही कितने? 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल देखो। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? 3 4 5 6। उसमें कह रहा अल्टरनेट बोलने का मतलब हो गया ऐसा डायगोनल, तो 3 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 5, ठीक। चलो, अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। पेयर नहीं कहेंगे, एंगल्स सम इज 180 डिग्री। यानी कि अब देखो क्या है? इंटीरियर एंगल कौन सी है? 3 4 5 6। क्या कर रहा है? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड, ऑन सेम साइड, ऑन पेयर ऑफ इंटीरियर ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड, हाँ, ऑन सेम साइड, ये लिखना भूलिएगा। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड मतलब इस साइड।
3 और 5, 3 और 5 इसको जोड़ दो तो 180, और 4 और 6 को जोड़ दो तो ये हो गया 180। ये जो है चारों पांचों रूल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस पर हम 2-4 एग्जाम्पल बना लेते हैं, एकदम गौर से समझ लो। ठीक, चलो 1-2 एग्जाम्पल बना लेते हैं और फिर अपन उसको दूसरी तरह से फिर बाद में। देखो ये एनसीईआरटी क्या है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी। एक कोई क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, एक पेज नंबर है आपका 87, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। ये इसमें कैसा है, ये है एक लाइन आपका, ये है, ये है, ये है एल एम, ये इसको बोल रहा है ए, इसको बोल रहा है बी, ये बोल रहा है 80, ये बोल रहा है 100। निकालना है वैल्यू आपको एक्स का। ठीक, हाँ ठीक, यानी कि क्या है, ये 2 लाइन है, इसको दो ट्रांसवर्सल काट रहा है। ये अगर नहीं है तो भी, ये है तो भी, या तो आप ये समझो कि ये 2 लाइन पैरेलल है, ऐसे समझो ये लाइन 2 लाइन पैरेलल है। ठीक, इसको ये कट कर रहा है, कोई हर्ज नहीं है। क्या करेंगे अभी, हाँ इसमें कह रहा है एल इक्वल टू पैरेलल एम, एल पैरेलल एम, यानी कि ये 2 लाइन पैरेलल है, इसको कट कर रहा है ऐसा। क्या करेंगे, देखो इसको बहुत तरह बना सकते हैं। एक्स निकालना है ना, इसको हम मान लेते, बहुत तरह बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको हम, देखो अभी आपको बताया था ना, ये 2 लाइन है, ये लाइन कट किया तो ये एंगल जो है, ये एंगल बराबर होगा ना, बताया था ना। ये एंगल जो होगा ऊपर का, यानी कि ये लाइन ये है और लाइन ये है, इसको कट कर रहा है, ये लाइन उल्टा करके दिखाया है। ठीक, तो ये एंगल का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, अपर वाला पार्ट, और ये एंगल का अपर वाला, हियर एक्स इक्वल टू होगा 100 डिग्री। क्यों होगा, ये देखो क्यों होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोले, क्या बोलते हैं इसको, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसा एंगल, यानी कि इस पॉइंट पर का ऊपर का एंगल, इस पॉइंट का ऊपर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्या कौन सी किस, केवल एक्स का वैल्यू निकाला, सिंपल हो गया। चलो कुछ दूसरा करते, ये तो बहुत सिंपल हो गया, कोई सा दूसरा लेते हैं हम। हाँ ये लेते हैं, उसी पेज का, पेज 87, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लेते, ये लेते तीसरा पार्ट। अच्छा, इसमें कह रहा है आपको, ये ऐसा है, ये ऐसा है, एल और एम, और ये एन कट कर रहा है, ये एंगल है 57 डिग्री, ये है 123 डिग्री। कह रहा है चेक लाइन एल पैरेलल टू एम, मतलब चेक करो लाइन एल और एम पैरेलल है कि नहीं है। क्या करेंगे इसको, सोचिए, लाइन एल और एम पैरेलल है कि नहीं। अभी देखो एकदम बेसिक फंडा समझ लो एकदम, इसको मानो एक्स, इन फिगर एक्स इक्वल टू 57 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है क्या, वर्टिकल एंगल बोलता है ना, ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, तो ये क्या, ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, वर्टिकली यानी एक्स कितना हो गया, ये 57 है, तो ये भी हो जाएगा 57 डिग्री। ठीक, यानी कि ये कितना निकल गया आपको, 57 डिग्री। फिर अभी क्या करेंगे, अभी हम कुछ ऐसा करते, हियर 57 एंगल 57 and angle 123 are the angles of interior angles on same side of line L and M। ये लाइन L है, लाइन M है, इसके एक साइड के एंगल है ना, ये दोनों 57 और 23 है,
57 एंड 57 प्लस 123 डिग्री कितना है? देखो कितना हो गया 60 20 80 180 डिग्री। ओ यानी कि दोनों का एंगल को जोड़ने पर कितना है 180 डिग्री। सो लिखना है अगर एग्जाम, सिंस 57 एंड 123 डिग्री आर एंगल्स ऑफ द सेम साइड आर सिंस sum of angles of interior angle sum of interior angles on same side of यहाँ सेम साइड ऑफ एल है नहीं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, on same side of transversal is equal to 180. So L is parallel to M. यानी कि ये 57 तो ये 57 और ये दोनों जो एंगल हैं ये है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांस। ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक साइड का दो एंगल है जो इंटीरियर एंगल, और दोनों को जोड़ने पर कितना है 180 डिग्री है। इसीलिए हम कहेंगे क्या बोलेंगे कि लाइन L और लाइन M आपका है पैरेलल। एक क्वेश्चन में बिना बुक लास्ट इस पर और बनाएंगे एक्सरसाइज। चलो अभी मैं बताता हूं। ठीक, ये है L, ये है M, ये है P। ठीक, इसमें हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एंगल है और ये एंगल का वैल्यू दे दिया हमने 40 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, चलो अभी देखो पटापट करो। एंगल 2 जो होगा जितना 40 डिग्री ये है तो ये भी 2 होगा, 2 इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? ब्रैकेट में लिखेगा अपन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि ये 2 कितना हो गया अपना 40। ठीक, 240। अभी हाँ फाइंड एंगल इफ, क्वेश्चन दिया है इफ लाइन L पैरेलल टू M, ऐसा दिया हुआ है तब। अभी हियर एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 होगा। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हुआ ना, ये लाइन इसको ट्रांसवर्सल वन, इसके सेम साइड में इंटीरियर एंगल कौन सा है? ये दोनों है ना, ये दोनों का जोड़ 180 होगा ना। ठीक, तो कितना हो गया? एंगल 2 कितना निकला है 40 डिग्री प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंपल है, एंगल 5 कितना हो गया 180 माइनस 40 इक्वल टू हो गया 140। यानी कि एंगल ये कितने निकल गया आपको 140। चलो 1 हो गया, नहीं सॉरी 2 हो गया, 5 हो गया। अब जितना 5 होगा उतना ही 7 होगा। एंगल साइन 7 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 140। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी कितना हो गया 140 है, सामने सामने का एंगल, आमने सामने एंगल। ठीक, यानी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी देखो अभी आप क्या कर सकते हो, और वो लोग क्या कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। देखो 1 नहीं निकला ना, 1 नहीं निकला। हाँ, जितना 1 होगा उतना 5 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो ये है, ये है, इस पॉइंट का ऊपर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऊपर वाला एंगल ये हो गया 1,
उसी तरह दूसरे लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ऊपर वाला एंगल, ये एंगल 5, तो एक एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, तो इसलिए एंगल 5 कितना निकलेगा, सॉरी एंगल 1 कितना निकलेगा, एंगल 1 कितना निकलेगा, एंगल 5 कितना निकलेगा 140, यानी ये भी हो गया 140, 1 हो गया 140, हो गया 1 भी 1 2 5 7, ठीक। अभी जितना ये 4 होगा उतना ही 40 होगा, जितना 4 होगा ये जितना होगा उतना ही 40 होगा। सेम एंगल 4 इक्वल टू एंगल 40, क्यों, वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये 4 भी कितना हो गया 40 डिग्री। अभी ये हो गया, अच्छा अभी देखो, अभी ये 40, ये भी एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 40, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी हो गया। बचा कौन सा, 3 बचा, अरे एंगल 1 जितना होगा एंगल 3 होगा, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू 140, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सेम चीज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया। कुछ है इसमें, कितना सिंपल है, इस तरह से हम सारे एंगल निकाल सकते हैं, सारे एंगल निकाल सकते हैं। इस तरह से हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट था और जो क्वेश्चंस थे उसको हमने देखा। अभी इस पर एक एक्सरसाइज वो हम करेंगे, एक वीडियो, 1 वीडियो, और क्लास 7 के, ये देखो क्लास 7 के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चैप्टर 1 के प्लेलिस्ट है, चैप्टर 2 के प्लेलिस्ट है, चैप्टर 3 के, और अभी चैप्टर 4 का चालू हुआ है। ये सारे प्लेलिस्ट हैं, हर एक प्लेलिस्ट में 2 3 4 वीडियो है, आप प्लेलिस्ट करके ढूंढ लो और आपको मिल जाएगा। कैसा करके लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का नाम, क्लास 7 चैप्टर जैसे 3, और ये है डाटा हैंडलिंग, इस तरह से आप अगर ढूंढोगे ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो यू विल गेट द प्लेलिस्ट वीडियोस। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू।